हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड कंपाइल। तो आज हम डीएसएस सीरीज़ के लेक्चर 1 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज़ डीएसए, फिर फ्लो चार्ट सीखेंगे वो क्या होते हैं, सूडो कोड्स क्या होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे सोर्स कोड एग्जीक्यूशन कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये सब बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्स के मोटिवेशन के बारे में और इंटेंशन के बारे में कि वाई टू फॉलो दिस सीरीज़। तो देखो, बहुत सिंपल है। अगर तुम इस सीरीज़ को फॉलो करते हो, उसके बाद अगर तुम किसी भी कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट में, टेक्निकल इंटरव्यू में बैठते हो, या फिर कोई कंपनी तुम्हारे कॉलेज में ऑन कैंपस आ रही है, या फिर तुम किसी दूसरी कंपनी के लिए ऑफ कैंपस जा रहे हो फॉर प्लेसमेंट, तो ये सीरीज़ जब तुम फॉलो कर लोगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने डीएसए से रिलेटेड आएगा, आई एम गिविंग यू एन एश्योरेंस कि तुम उसे बड़ी ही आसानी से सोल्व कर लोगे। और सिर्फ एक अप्रोच नहीं, तुम इंटरव्यूअर के सामने मोर देन वन अप्रोच रखोगे, फ्रॉम ब्रूट फोर्स टू ऑप्टिमाइज, जिससे इंटरव्यूअर भी इंप्रेस हो जाएगा और उसे पता लगेगा कि हाँ, तुम रट के नहीं आए हो चीज़ों को, तुम्हें पता है, तुम्हें सोल्व करना आता है, तुम एक अच्छे प्रॉब्लम सोल्वर हो। क्योंकि जो भी क्राइटेरिया होता है कंपनी के सामने वो सिंपल होता है, वो चाहता है उनका एम्प्लॉयर एक गुड प्रॉब्लम सोल्वर हो। ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। देखो, देर आर मल्टीपल सीरीज ऑन द प्लेटफॉर्म यूट्यूब जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट क्योंकि ये सीरीज अभी स्टार्ट हो रही है और मल्टीपल वीडियोस आएंगी हर वीक में, होमवर्क्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन की जो क्वांटिटी होगी वो 300 प्लस क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे होंगे थ्रू आउट दिस सीरीज, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एरे टू एडवांस डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, काफ़ी चीज़ें करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। और ये बात तुम्हें इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी कि किस तरह का कंटेंट और किस तरह की क्वालिटी रहने वाली है पूरी सीरीज़ में। और जब तुम ये सीरीज़ फॉलो कर लोगे तो मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ कि तुम खुद से सोल्व कर पाओगे किसी भी प्रॉब्लम को, और जो कि मेन रीज़न होता है। अगर तुम खुद सोल्व कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम डीएसए को मगअप नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। क्योंकि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और ये कब निकलता है? जब तुम्हें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आता है, जब तुम्हें पता होता है कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन में ये वाला टेक्निक लगा सकता हूँ, ये एल्गोरिथम लगा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हम इस सीरीज़ में फॉलो करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे एक सोल्यूशन के अप्रोच तक जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टेन स्टेप्स। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डीएसए इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या है। देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है, ये एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में हेल्प करती है और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहेंस करती है। अगर तुम किसी भी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम दे दी जाती है और उस प्रॉब्लम के हिसाब से तुम्हें वो सॉल्यूशन निकालना होता है। तो अगर तुम एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो और तुम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे डीएसए की हेल्प से, तो सर्विस बेस्ड कंपनी से लेके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तक इंपॉर्टेंस देती है तुम्हें। और तुम अगर एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस है, तो तुम हाई पैकेज ग्रैब कर सकते हो, जो सबका लगभग एम होता है। अगर तुम अपने फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर फोर्थ ईयर में हो, इवन तुम करंटली किसी कंपनी में काम कर रहे हो और स्विच करना चाहते हो फॉर अ हाई पैकेज, या तुम पहली बार प्लेसमेंट्स के लिए देख रहे हो आइदर इन सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक टीसीएस, विप्रो, कोग्निजेंट एंड इन्फोसिस, या फिर तुम टारगेट कर रहे हो अपनी ड्रीम कंपनी किसी भी कंपनी के लिए, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, तो डीएसए इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जहाँ एआई इतना हाइप कर रहा है, फिर भी डीएसए की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि एक कंपनी एट द एंड एक प्रॉब्लम सॉल्वर सीख कर रही है, ढूंढ रही है मार्केट में। तो क्या फ्लो रहेगा प्रॉब्लम सोल्व करने का, उस पर डिस्कस करते हैं। तो सपोज करो ये तुम्हारी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम कुछ स्टेप्स में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है, क्या हमें सोल्व करना है। उसके बाद हम वैल्यूज़ को देखेंगे कि हमारी इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या इनपुट वैल्यू है, क्या आउटपुट वैल्यू है। उसके बाद हम अप्रोच पे जाएंगे, ड्राई रन करेंगे, एक रफ सॉल्यूशन बनाएंगे। किसकी हेल्प से? फ्लो चार्ट्स एंड स्यूडो कोड की हेल्प से। अब ये फ्लो चार्ट्स एंड स्यूडो कोड क्या होते हैं, बस इस स्लाइड के बाद हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनली हम आते हैं अपने कोड राइटिंग पे, जो मेन पार्ट होता है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा, उसकी वैल्यूज देखी, किस तरह की इनपुट वैल्यू है, क्या आउटपुट आ रहा है।
अप्रोच डिस्कस करा, ड्राई रन करा उस पर, ठीक है, एंड देन कोड लिखा। तो ये हमारा स्टेप्स होने वाले हैं जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पूरी वीडियो में। आई होप अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हारी जो स्किल्स होगी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी इस सीरीज़ के बाद, वो एक अनदर लेवल पे आने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फ्लो चार्ट्स। तो देखो फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर तुमने कोई भी कोड लिखा, उसका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, है ना, तो मैं उसको फ्लो चार्ट बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो तुम्हें एक सम करना है, तुम्हें दो नंबर का सम करना है। तो दो नंबर के सम के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें इनपुट में चाहिए हमारे दो नंबर। तो लेट से A5 एंड B6 है, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कहती है कि हमें सम करना है, एडिशन करना है दो नंबर का। इनपुट में है एक नंबर 5 और दूसरा नंबर 6। अब हमें जो करना था और हमें इनपुट वैल्यू है वो हमें पता चल चुकी है। अब थर्ड चीज़ आती है हमारा अप्रोच, हमारा ड्राई रन। वो क्या कहता है कि बेसिक जो होता है ना, वो A+B करूँगा तो उसका सम आ जाएगा। ये मेरा लॉजिक कहता है कि भाई अगर दो नंबर का सम करना है मुझे, और दो नंबर का सम क्या होता है, उनको ऐड करने पे होता है, तो मैंने उन दोनों नंबर को ऐड करा एंड देन उनका सम आ गया। जो मेरा सम आया वो मेरा आउटपुट होता है, एंड देन मैं उस आउटपुट को प्रिंट करा दूंगा। तो ये तो था मेरा जनरल डिस्क्रिप्शन कि मेरा लॉजिक क्या बनेगा। अब इस लॉजिक के बेस पे मुझे फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने से पहले सबसे पहले हम कंपोनेंट डिस्कस करते हैं कि फ्लो चार्ट से कुछ पार्ट होते हैं जिन्हें समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं उस तरफ। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा स्टार्ट, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा, देखो स्टार्ट और एंड इस सेम है, ये प्रोग्राम को स्टार्ट करता है और ये प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम दिखाते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं अपने इनपुट आउटपुट पे। अच्छा, इनपुट लेने के लिए या आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम एक पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं, टू शो इनपुट या फिर आउटपुट, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए सिंपल रेक्टेंगल यूज़ किया जाता है। सिंपल रेक्टेंगल जो कुछ प्रोसेसिंग दिखाता है, कुछ सम करना है, एडिशन करना है, या जो भी प्रोसेस वाली चीज़ होती है जहाँ से हमारा एक फ्लो आता है, इनपुट लेने के बाद जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो इसमें आता है। उसके बाद अगर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम डिसीजन लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसको मैं बोलता हूँ डिसीजन मेकिंग बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिंक या एरो जो हमारे कंपोनेंट्स को जोड़ता है। तो ये थे फ्लो चार्ट्स के कंपोनेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्लो चार्ट्स कैसे काम करता है। अभी हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि अगर दो नंबर का सम करना है तो उसे मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझी कि मुझे दो नंबर को ऐड करना है। फिर मैंने इनपुट वैल्यू रीड करी कि दो नंबर ऐड करने तो मुझे दो नंबर चाहिए होंगे। मैंने उन्हें रीड करा, उसके बाद मैंने क्या करा, उन्हें ऐड करा। तो जो ऐड करा वो मेरी प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है, गोट इट। ऐड करना मेरा प्रोसेसिंग में आया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उस सम को जो आया है उसको प्रिंट करना है, तो मैं आउटपुट में दर्शा दूंगा। एंड देन जो भी कनेक्शन बन रहे हैं उनको मैं लिंक के थ्रू ऐड कर लूँगा। तो ऐसे कुछ फ्लो चल रहा होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें सिंपल टर्म में समझाऊँ फ्लो चार्ट क्या होता है, तो जो भी तुम्हारा कोड होता है, लॉजिक होता है, उसको पूरा फ्लो मैं अगर एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहता हूँ तो मैं फ्लो चार्ट्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं थ्रू फ्लो चार्ट्स। तो देखो, हमें दो नंबर ऐड करने हैं। हमने भी बात करी कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है। वो हमें समझ में आ चुका है कि दो नंबर का एडिशन करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट वैल्यूज़ देखते हैं। तो क्योंकि दो नंबर का ही एडिशन कर रहे हैं तो मुझे एक चाहिए ए नंबर एंड देन बी नंबर, दो नंबर चाहिए, एक ए हो गया एक बी हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद हम अपना फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा अपने फ्लो चार्ट को बनाना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। देन मैंने कहा कि हम इनपुट को रीड करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया कंपोनेंट्स में कि अगर मुझे इनपुट या आउटपुट दिखाना है तो मैं पैरेललोग्राम का यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने प्रोसेसिंग पे। अब देखो, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लिया, फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इनपुट में दो वैल्यूज़ ली, ए एंड बी, उनको रीड करा। अब मुझे सम करना है। सम कैसे करते हैं, सम करने का मतलब होता है दो नंबर को ऐड करना प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। तो अगर मेरा ए, लेट सपोज A5 है एंड बी इज 6, तो मैं इसका एडिशन कैसे करूँगा, सम के अंदर आ जाएगा A+B यानी 5+6 यानी 11। 11 मेरा क्या आया, 11 मेरा आउटपुट आया। तो मैं वही करूँगा, रेक्टेंगल की हेल्प से अपने प्रोसेसिंग को दिखाऊंगा।
जिसके अंदर मैं कहूँगा कि सम क्या है मेरा a प्लस बी, देन उस सम को मुझे प्रिंट कराना है। तो आउटपुट शो करने के लिए अगेन आई विल यूज़ दिस, तो मैंने प्रिंट कर लिया अपना सम, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्ट करा, मेरा इनपुट रीड हो चुका है, मेरा प्रोसेसिंग वाला काम भी हो चुका है, एंड आउटपुट भी प्रिंट हो चुका है। उसके बाद कुछ करना नहीं है, तो हम अपने प्रोग्राम को, इसके फ्लो को एंड कर देंगे। ये हमारा है एग्जिट पॉइंट। समझ में आता है? ठीक है, ये तो था हमारा फ्लो चार्ट 2 नंबर का एडिशन का। अब अगर मैं इसी को सूडो कोड में कन्वर्ट करूं, तो सूडो कोड क्या होता है पहले वो समझते हैं, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे इसी चीज़ को सूडो कोड में। चलते हैं। देखो, सूडो कोड का मतलब होता है एक जनरल वे जिसमें हम अपने लॉजिक को, अपने कोड को एक सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट में लिखते हैं ताकि किसी भी दूसरे प्रोग्रामर को समझ में आ सके। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, सपोज करो तुम्हें C++ आती है, किसी और को जावा आती है, और तीसरे पर्सन को पाइथन आती है। लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, बट कोड को करने का लॉजिक तो सेम रहेगा। अगर तुम 2 नंबर को ऐड कर रहे हो तो उसमें प्लस ही करना पड़ेगा 2 नंबर को, तो लॉजिक तो सेम है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट लैंग्वेज यू आर यूजिंग डजेंट मैटर, द थिंग दैट डज मैटर इज कि तुम्हारा लॉजिक क्या है। तो लॉजिक तो हमें कहता है 2 नंबर ऐड करने। अब वो 2 नंबर ऐड करने का मैं सूडो कोड लिख दूंगा, ताकि अगर कल को C++ जिसको आती है वो लिख रहा है कोड, तो वो सूडो कोड को समझ के कोड कर सके ईजिली। तो इसलिए सूडो कोड इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लॉजिक को समझाना ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जो कि प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट होता है। कुछ कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। स्टार्ट करते हैं। हमें 2 नंबर को ऐड करना था, ठीक है। हमने कहा ऐड 2 नंबर्स। देखो लॉजिक सेम है, इनपुट लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमने कहा कि इनपुट में हम रीड कर रहे हैं, इनपुट में हमने ए एंड बी को लिया, ठीक है, प्लेन इंग्लिश। उसके बाद में हमने सम करा, उसके बाद हमने उसको प्रिंट करा, एंड देन हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, कितना आसान था। इनपुट वैल्यूज ली, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन समझा कि क्या करना है, इनपुट वैल्यूज रीड करी, प्रोसेसिंग करी, ठीक है। उसके बाद हमने आउटपुट शो करा एंड देन एंड। अच्छा, सूडो कोड लिखने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, इसी चीज़ को हम दूसरे वे में लिख सकते हैं, दिखा देता हूँ। सपोज करो तुमने कहा कि तुमने रीड करा ए एंड बी, उसके बाद तुमने लेट सम, तुमने एक सम वेरिएबल लिया, तुमने इनिशियलाइज करा उसे 0 के साथ, देन तुमने प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग में क्या करा, दोनों को ऐड करा, ठीक है। उसके बाद तुमने आउटपुट शो करा, एंड देन तुम्हारा फ्लो जो है वो एंड हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये वाला भी बिल्कुल सही है, और ये वाला बिल्कुल सही है। लॉजिक समझ में आना चाहिए और ये एक तरीके से सही होना चाहिए। बाकी तुम कैसे भी लिखो वो सही होगा, ठीक है। ये था सूडो कोड। अब तुम्हें समझ में आया फ्लो चार्ट्स क्या होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है तुम्हारे लॉजिक की, पूरा एक फ्लो दिखाता है तुम्हारे प्रोग्राम का। उसके बाद जो सूडो कोड होता है वो क्या करता है, सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट में तुम्हारे लॉजिक को एक्सप्लेन करता है ताकि दूसरा समझ पाए क्या कोड करना है। तो ये था फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड। अब हम क्या करते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनके फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, सूडो कोड्स बनाएंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है इस पूरे वीडियो में। तो अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो आगे तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन उठा लो, एंड देन बैक सीट पे बैठ के जितना आए उतना प्रैक्टिस करो। अच्छा, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पहले से आता है तो वीडियो पॉज करो, सोल्व करो, और जब मेरे आंसर से मैच कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम इसका सपोज करो ये तुम्हारा एक स्क्वायर है, सपोज करो ये तुम्हारा एक स्क्वायर है, ठीक है। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, तुम्हें इसमें साइड गिवन होगी, बेसिक है। यानी जो जनरल फॉर्मूला होता है एरिया स्क्वायर का, वो क्या होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर, है ना। ये तो होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें इनपुट में क्या गिवन है, तुम्हारा आंसर आ चुका होगा कि इनपुट में हमें साइड गिवन है, क्योंकि साइड सेम है तो हमें साइड ही चाहिए। तो फ्लो चार्ट कैसे बनता है और डिस्कस करते हैं। हमें बस इनपुट वैल्यू चाहिए, समझ में आना चाहिए प्रोग्राम में करना क्या है, एंड देन हम आगे अपना आप सीख लेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें प्रोसेस करना है। अच्छा, इनपुट वैल्यू चाहिए, तो इनपुट वैल्यू हम किसका यूज़ करते हैं, इनपुट या आउटपुट, इनपुट लेने के लिए या फिर आउटपुट को शो कराने के लिए हम अपने पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा मुझे साइड रीड करनी है, तो मैंने साइड रीड कर ली, ठीक है। उसके बाद अब करना है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या करना है, प्रोसेसिंग में मुझे एरिया फाइंड करना है, एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो वो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लेन रेक्टेंगल का, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे साइड इनटू साइड। अब मैंने एंट्री पॉइंट ले ली,
अपना इनपुट को रीड कर लिया, प्रोसेसिंग कर ली, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा हमारा आउटपुट, क्योंकि मेरे पास इनपुट आ चुका है, मैंने प्रोसेस कर लिया, मेरे पास आंसर आ चुका है। अब मुझे उस आंसर को प्रिंट भी तो करना है। तो विद द हेल्प ऑफ अगेन अ पैरेललोग्राम आई विल जस्ट प्रिंट द आउटपुट। मैं आउटपुट शो कर दूंगा। तो ये मेरा आउटपुट शो करने का तरीका है। अगेन पहला स्टेप क्या था, इनपुट रीड करा, प्रॉब्लम को प्रोसेस करा, आंसर फाइंड करा, उसको प्रिंट कराया, एंड जब प्रोग्राम एंड हो गया तो मैंने उसको एंड कर दिया। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी, बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये था फ्लो चार्ट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या क्या करा हमने, साइड, हमें इनपुट में साइड गिवन थी, हमें उसका फॉर्मूला पता था, हमने इनपुट में साइड को रीड करा, एरिया निकाला यानी प्रोसेसिंग करी, एरिया को प्रिंट करा, एंड देन हमने अपने प्रोग्राम के फ्लो को एंड कर दिया। ये तो था फ्लो चार्ट। अब इसी प्रॉब्लम का स्यूडो कोड डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं। अब देखो, अगर मुझे इसी क्वेश्चन का स्यूडो कोड करना पड़े तो कैसे करूँगा। मुझे साइड गिवन है, अगेन वही चीज़ है, ठीक है। मुझे इनपुट में साइड गिवन है, मुझे प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है, मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टार्ट, अगेन वही मेन काम क्या है, मेन काम है इनपुट लेना। तो मैंने इनपुट लिया किसको, साइड को, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे प्रोसेसिंग करनी है, मतलब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने एरिया को कैलकुलेट कर लिया, साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर। मेरे पास इनपुट आ चुका है, मेरे पास प्रोसेसिंग हो चुकी है, आउट एरिया के अंदर आंसर आ चुका होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट को प्रिंट करना है। तो आउटपुट को प्रिंट करने के लिए क्या करूँगा, मैं जस्ट एक कमांड दूंगा, प्रिंट एरिया। देखो ये क्या है, ये सूडो कोड का मतलब होता है एक ऐसा जेनरिक स्टेटमेंट जो सबको समझ में आए। हमने क्या करा, हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करा, अच्छा एस को इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकालने के लिए हमने ऐसे करा है, वो हम लिख लेंगे कोड में, और फिर उसको प्रिंट कर दिया, दैट्स इट, एंड देन हमने अपना एंड कर दिया प्रोग्राम। तो कितना सही और कितना आसान फ्लो होता है। चाहे तुम फ्लो चार्ट समझ लो, चाहे तुम सूडो कोड समझ लो, और दोनों भी बहुत आसान होते हैं। कर तुम एक ही रहोगे प्रॉब्लम को सोल्व करते टाइम, ज़्यादातर सूडो कोड ही करते हैं, जहाँ पे हम एक बेसिक सिंपल इंग्लिश में लिख देते हैं कि हमें यही करना है, फिर हम कोड लिखने जाते हैं। बट आना दोनों चाहिए, अगर कोई इंटरव्यू पूछ लेता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। हमने अभी तक दो क्वेश्चन कर लिए। सबसे पहले हमने एडिशन ऑफ टू प्रोग्राम करा, फिर हमने एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर निकाला। और अभी तक तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो थोड़ा मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सीखते हैं और उनके फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड्स लिखते हैं, एंड देन काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक होमवर्क देना चाहता हूँ। वो होमवर्क क्या है, क्योंकि हमने दो क्वेश्चन प्रीवियसली इसी चीज़ पे करे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। और जब तुम ये कर लोगे मुझे कमेंट करना है कि मैंने कर लिया है, ठीक है। इनपुट में क्या लोगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया क्या होता है सर्कल का निकालने के लिए, तुम्हें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद क्या इनपुट में चाहिए और तुम्हारे पास क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें हिंट दूँ तो एरिया फाइंड करने के लिए तुम्हें इनपुट में रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तुम आराम से निकाल लोगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया हमारा होमवर्क। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है और क्या इनपुट में आएगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यानी ये तो कांस्टेंट है, तो हमें लेना नहीं इनपुट में। हमें इनपुट में क्या चाहिए, हमें इनपुट में चाहिए तीन चीज़ें, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो यानी सबसे पहले तो हमें ये लेना पड़ेगा इनपुट में, उसके बाद प्रोसेसिंग कर लेंगे। प्रोसेसिंग में क्या होगा, ये फॉर्मूला जस्ट सिंपल है। तो अगेन वही, हमने स्टार्ट करा, ये फ्लो चार्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। इसमें हमने स्टार्ट करा सबसे पहले, उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। एंड इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्या चाहिए इनपुट में, पी चाहिए, आर चाहिए, टी चाहिए। तो मैंने सिंपली कहा कि रीड कर लो पी, आर एंड टी को। मेरा एंट्री पॉइंट हो गई, मेरा इनपुट आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब जस्ट मुझे प्रोसेसिंग करनी है। एंड फॉर प्रोसेसिंग आई विल यूज रेक्टेंगल, ये तुम्हें पता ही है। बट करना क्या है, देखो मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको SI कर लेते हैं, इसको भी SI कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये मेरा है प्रोसेसिंग। अब मैंने इनपुट वैल्यू रीड कर ली है, अपना SI कैलकुलेट कर लिया, मुझे क्या करना है, जस्ट आउटपुट शो करना है। तो आउटपुट शो करने के लिए अगेन एक पैरेललोग्राम, उसमें मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा अपने SI को, एंड देन जैसे मैंने स्टार्ट किया था मैं वैसे ही अपने प्रोग्राम के फ्लो को एंड कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया होगा तुम्हें। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। जस्ट हमने इनपुट वैल्यू को रीड करी, उसको प्रोसेस करा, देन उसका आउटपुट फाइंड करा और अपने प्रोग्राम के फ्लो को हमने एंड कर दिया। ठीक है, ये था हमारा फ्लो चार्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब तुम्हें क्या करना है, अब इसका स्यूडो कोड फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, जो स्टेप यही है उन्हीं स्टेप को इंग्लिश में लिखना है ना। तो आओ फटाफट स्यूडो कोड बनाते हैं। मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। मेरे पास इनपुट है, मेरे पास प्रोसेसिंग का भी मटेरियल है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इनपुट में क्या करो, P R एंड T को ले लो, ठीक है। फिर उनका SI निकालो, और SI निकालने के लिए क्या करना है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। फोर्थ, जब मेरा इनपुट हो गया, मेरा प्रोसेस हो गई, एंड देन लास्ट चीज़ बच रही है अपने आउटपुट को प्रिंट कराना। बस सिंपल था, डन। हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करा, इनपुट वैल्यूज को रीड करा, अपने प्रोसेसिंग करी, फिर आउटपुट को प्रिंट कराया, एंड देन हमने अपने प्रोग्राम के फ्लो को एंड कर दिया। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा मीडियम लेवल तक चलते हैं। अब आते हैं अपने अगले लेवल पे, जो थोड़ा मीडियम है और जिसमें हम अपने डिसीजन ब्लॉक का यूज़ करेंगे। हमने, तुम्हें याद हो तो हमने एक कंपोनेंट का बारे में पढ़ा था ऊपर, जो डिसीजन ब्लॉक था, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ। तो ये जनरली डिसीजन ले रहा होता है। अब ये कैसे लेता है इसको डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने कहा 2 नंबर का मैक्सिमम निकालना है। अब 2 नंबर का मैक्सिमम निकालने से क्या मतलब है, हमारे पास इनपुट में क्या गिवन होगा, बहुत आसान है, तुम्हें अब तक आंसर आ गया होगा कि हमारे पास 2 नंबर होंगे, एक A एंड एक B, ठीक है। हमें निकालना है इनका मैक्सिमम, कि इनमें से मैक्सिमम कौन है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना कि क्या होगा, अगर ये बड़ा होगा तो ये आंसर है, ये बड़ा होगा तो ये आंसर है, मतलब अगर A ग्रेटर है B से तो प्रिंट करना है A, अदरवाइज प्रिंट करना है B। तो यहाँ पे हम डिसीजन क्रिएट कर रहे हैं इनके वैल्यू के बेस पे। तो फटाफट अपने फ्लो चार्ट को बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक। हमने करा अपने प्रोग्राम के फ्लो को स्टार्ट, देन क्या करना है, सबसे पहले तो देखो बेसिक काम कर लेते हैं जो हमेशा करना है, इनपुट वैल्यूज रीड करना है, ठीक है। तो इनपुट वैल्यूज को रीड कर लेते हैं, रीड A एंड B, ठीक है। जब हमने A और B को रीड कर लिया, अब हमारा मेन लॉजिक आता है। मेन लॉजिक क्या कहता है, मेन लॉजिक कहता है तुम्हें डिसीजन क्रिएट करना है, ठीक है। कि अगर A बड़ा है, A ग्रेटर है B से, तो प्रिंट होना चाहिए A, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए B। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम एक डिसीजन ब्लॉक का हेल्प लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा डिसीजन बन रहा होता है और उसके बेस पे आंसर आता है। इसमें हम क्या करेंगे, क्या A ग्रेटर है B से, अगर होता है तो हम आ जाएंगे इस वाले ब्लॉक में, अगर नहीं होता है तो हम आ जाएंगे इस वाले ब्लॉक में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, सपोज करो A मेरा 5 है, B मेरा 6 है, ठीक है। अब क्या A बड़ा है, यानी 5 बड़ा है 6 से, तुम कहोगे नहीं 5 छोटा है। 5 छोटा है तो हम इस वाले ब्लॉक में नहीं आएंगे, हम आ जाएंगे 9 वाले ब्लॉक में। यहाँ पे हमें क्या कराना है, यहाँ पे हमें सीधा आउटपुट शो कराना है कि प्रिंट कर दो किसको, 9 को, कि A बड़ा नहीं है B से, ठीक है। और उसके बाद हमें एंड करना है क्योंकि प्रिंट कर दिया। वैसे ही अगर सपोज करो A होता 6 एंड B होता 5, तो क्या 6 बड़ा है, A बड़ा है 5 से, तुम कहोगे हाँ बड़ा है। बड़ा है तो 9 वाला नहीं चलता, यस वाला चलता, और यहाँ पे जो तुम्हें आउटपुट प्रिंट करना होता है वो तुम प्रिंट कर देते। सपोज करो तुम प्रिंट करते कि यस, ठीक है। उसके बाद एग्जिट आना है, क्योंकि जब तुम ऑलरेडी एक आंसर कर चुके हो तुम्हें दोबारा दूसरे की जगह नहीं जाना। क्यों, क्योंकि इसी को कंडीशन बोलते हैं। ए की तो चीज़ ट्रू हो रही होगी एक टाइम पे, या तो ए बड़ा होगा या ए छोटा होगा, ऐसा तो है दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो जो भी ट्रू होता है हम उसी की तरफ जाके उसका आउटपुट प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। जो भी बड़ा होगा, जो भी आंसर आएगा डिसीजन क्रिएट करने के बाद, वो आउटपुट प्रिंट होके अपना अपने फ्लो से बाहर निकल जाएगा। ये था मेरा डिसीजन मेकिंग का फ्लो चार्ट।
ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कैसे कंडीशन या डिसीजन मेकिंग हो रहा होता है। ठीक है, अब इसका सूडो कोड समझ लेते हैं कि इसका सूडो कोड कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि इनपुट में क्योंकि ए एंड बी दो वैल्यूज़ हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करना होता है, प्रॉब्लम को समझने के बाद इनपुट वैल्यू ले लेनी होती है। तो मैंने क्या करा, मैंने इनपुट वैल्यूज़ को रीड कर लिया। अब मुझे प्रोसेसिंग करना है, बट प्रोसेसिंग करने से पहले मैं डिसीजन को मेक करूँगा, यानी डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ें हुई होगी जहाँ पर मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी वैल्यू के बेस पे क्या आंसर आएगा। तो मैंने कहा इफ़, तुम इफ़ यूज़ कर लो या इज़ यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्यूडो कोड में। ठीक है, इफ़ अगर ए बड़ा है बी से तो क्या प्रिंट करना है, एंड थोड़ा स्पेस छोड़ना, ठीक है, ताकि फ्लो दिखे। अगर ए ग्रेटर है बी से तो तुम्हें प्रिंट करना है यस, क्योंकि क्वेश्चन भी वही कहता है। एल्स थोड़ा स्पेस देके तुम्हें प्रिंट करना है नो, कि नहीं ए ग्रेटर नहीं है बी से। ठीक है, उसके बाद जैसे तुमने स्टार्ट किया था वैसे ही हम अपने प्रोग्राम को फ्लो को एंड करेंगे, एंड दैट्स इट। एक बार समझ लेते हैं हमने इस पूरे प्रोसेस में क्या करा। सबसे पहले हमने इनपुट वैल्यूज़ को रीड करा, इनपुट वैल्यू के बेस पे हमने डिसीजन को क्रिएट करा कि हमारा अगर ए वाली वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है बी से, तो हम ये वाला चीज़ प्रिंट करेंगे, वरना ये वाली चीज़ प्रिंट करेंगे। जब हमारा आउटपुट आ चुका होगा तो हम क्या करेंगे, अपने फ्लो को एंड कर देंगे। ये था हमारा स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट ऑफ आर क्वेश्चन 5 मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अभी तुम्हें मैं एक होमवर्क देता हूँ इसी के बेस पे। जो होमवर्क क्या कहता है, तुम्हें चेक करना है वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू गिव वोट और नॉट। क्या एक पर्सन एलिजिबल है वोट देने के लिए, और ये किस बेस पे करना है, ये उसकी एज के बेस पे करना है। तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा इनपुट में क्या लेना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, एंड आई होप तुम इसे डेडिकेटेडली करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि मैंने होमवर्क कर लिया है। ठीक है, डोंट हेजिटेट, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब तुम कमेंट करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने थोड़े मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा और क्लैरिटी देगा तुम्हें, ठीक है, कैसे करना है चीज़ों को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि तुम्हें चेक करना है एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, जब हम ये देख रहे हैं, हमें ये फाइंड करना है कि एक नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इनपुट में क्या आएगा। तुम्हें बिल्कुल आंसर आ चुका होगा कि इनपुट में आया होगा हमारा वो नंबर, जिसको हमें चेक करना है कि वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और मुझे बताओ जब हम ये चीज़ देखते हैं कि या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी बीच में एक कंडीशन लग रही है कि इसकी वैल्यू पर डिसाइड होगा कि मेरा आंसर क्या होगा, इसमें हम क्या लगाते हैं, बिल्कुल सही, इसमें हम डिसीजन मेकिंग लगाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फ्लो चार्ट से। बहुत आसान है, मैंने कहा सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हमारा बेसिक काम है, देखो स्टार्ट और एंड तो सबसे ईजी है, शुरू में स्टार्ट लगा दो, लास्ट में एंड लगा दो, सारा काम बीच में करना होता है। अब हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है। तो मैंने क्या कहा दोबारा, इनपुट लेने के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे, और हम क्या रीड करेंगे, अपने नंबर को रीड करेंगे। रीड कर लिया नंबर को, सपोज करो लेट नंबर इज 5। ठीक है, अब हमें कंडीशन लिखनी है, हमें डिसीजन क्रिएट करना है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसके बेस पे, उसकी वैल्यू के बेस पे। तो नंबर क्योंकि 5 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे, अपना एक डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे, डिसीजन मेकिंग वाला ब्लॉक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमारा आंसर क्या है। मैंने कहा अगर नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ट्रू होता है तो क्या होता है, और फॉल्स होता है तो क्या होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, देखो क्योंकि हमने इनपुट में वैल्यू को रीड कर लिया है, हमारे पास नंबर आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, हमें उसकी वैल्यू के बेस पे ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो अगर नंबर बड़ा है या इक्वल है 0 के तो वो पॉजिटिव है, तो मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट एक आउटपुट प्रिंट करना है, और वो आउटपुट क्या होगा, वो आउटपुट होगा पॉजिटिव। ये स्ट्रिंग क्या है, ये इन्वर्टेड कोमा क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये तुम्हें जब आगे हम पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। बस इतना समझो कि किसी भी चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तुम इन दोनों के अंदर कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब हम अपना सेकंड लेक्चर में पहला प्रोग्राम लिखेंगे मैं तुम्हें वहाँ चीज़ें बता दूंगा, ये वाली बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो हमने इनपुट वैल्यू रीड करी, हमने अपना डिसीजन क्रिएट करा। अगर वैल्यू क्योंकि 5 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा नो वाला ब्लॉक नहीं चलेगा और यस वाला ब्लॉक चल के हम आ जाएंगे बाहर, जहाँ पे हम कर देंगे अपना
प्रोग्राम के फ्लो को एंड, ठीक है। बट सपोज करो नंबर मेरा -2 है, अब क्या है, अब ये वैल्यू नेगेटिव है। तुम वापस से आए, तुम यहाँ पे तुमने स्टार्ट करा, इनपुट वैल्यू रीड करी जिसके अंदर -2 है, तुमने चेक करा क्या -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका आंसर आता है नो, फॉल्स। तो इस बार यस नहीं चलेगा, इस बार तुम आओगे इस वाली जगह पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें आउटपुट में प्रिंट करना है नेगेटिव। तो जैसे ही हमने नेगेटिव प्रिंट करा, क्योंकि हमारा बस ये वाला फ्लो चलेगा, तो हम तुरंत आ जाएंगे अपने फ्लो के एंड पे और हम एग्जिट ले जाएंगे। समझ में आता है? हमने क्या करा, हमें ये चेक करना था कि हमारा नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये किसके बेस पे चेक कर रहे हैं, हमारी वैल्यू के बेस पे। जो भी नंबर के अंदर यूज़र इनपुट डालेगा, जो भी नंबर के अंदर वैल्यू होगी, उसके बेस पे हम ये चेक करेंगे कि हमारा वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमने इनपुट को एक्सेस कर लिया, रीड कर लिया, उसके बाद उसकी वैल्यू के बेस पे चेक करा कि क्या वो पॉजिटिव वाली कैटेगरी में आता है या नेगेटिव वाली में आता है। अगर पॉजिटिव वाली में आता है तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, तुम बाहर निकल जाओगे। नेगेटिव वाली में आता है तो नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा, बाहर निकल जाओगे। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये तो था हमारा फ्लो चार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन के सूडो कोड पे। देखो, हमने अभी क्या डिस्कस करा कि हमारे पास एक नंबर गिवन है, उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। उसके बेस पे हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें आउटपुट में देना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्ट स्टेप 1 से। हमने स्टार्ट करा, फिर हमने इनपुट में रीड कर लिया उस नंबर को, ठीक है। अब यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है। वो क्या है, देखो, मैंने कहा जब जैसे ही मैंने नंबर रीड कर लिया, मेरे पास उसकी वैल्यू है, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। अब मुझे उसकी वैल्यू के बेस पे ये बताना है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा इफ़ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर वो नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो फिर मैं प्रिंट करा दूंगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना ताकि सही लगे, तो मैं प्रिंट करा दूंगा पॉजिटिव, एल्स प्रिंट करा दूंगा नेगेटिव, ठीक है। और जैसे हमने स्टार्ट करा वैसे मैं यहाँ पे आके उसको एंड कर दूंगा। तो ये था मेरा सूडो कोड उस क्वेश्चन का, जिसमें मैंने एक नंबर को रीड करा, रीड करने के बाद उसकी वैल्यू चेक करी, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटपुट आना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव आउटपुट आना चाहिए। जो भी आउटपुट आ रहा है तुरंत हम एंड कर जा रहे हैं। ये था हमारा सूडो कोड उस क्वेश्चन का, जिसमें हमें पता करना था कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप चलते हैं अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी सही है, जिसमें हमें एक ऑपरेटर का यूज़ करना है। चेक करना है कि हमारा नंबर इवन है या ओड है, ठीक है। अब देखो पता कैसे लगाते हैं, सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि इवन एंड ओड फाइंड कैसे करते हैं। देखो, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है मोडुलो। इस ऑपरेटर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, काफ़ी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे जब हम ऑपरेटर वाला लेक्चर सीखेंगे। बट अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए समझ लेते हैं। ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर ला के देता है, ठीक है। सपोज करो मैंने कहा कि 10 मोडुलो 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैंने 10 नंबर को 5 से डिवाइड करा, 5 टू जा 10, 0 आया, ये मेरा आउटपुट है। तो जो भी मैंने मोडुलो करके आया वो मेरा आउटपुट है, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने करा, सपोज करो मैंने करा 5 मोडुलो 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 मोडुलो 2, 2 एक नंबर है जिससे डिवाइड कर रहा हूँ 5 को। मैंने कहा 2 टू जा 4, ये 1 आया, तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा 5 मोडुलो 2 का वो 1 होगा। यानी जो भी रिमाइंडर होता है ना, वो ही मेरा आउटपुट होता है। समझ में आया? तो अगर मुझे इवन पता लगाना है कि नंबर इवन है या नहीं है, वो कैसे पता लगता है, ठीक है। तो देखो, अगर एक नंबर मॉड्यूलो करके 2 से, क्योंकि 2 ही हमारा पहला इवन नंबर होता है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो मेरा नंबर 0 होता है, इवन होता है। हमेशा याद रखना, अगर मैं किसी नंबर को 2 से मॉड्यूलो करता हूँ और रिमाइंडर मेरा क्या आता है, 0 आता है, तो वो मेरा इवन नंबर होता है। जबकि अगर मैं किसी नंबर को 2 से मॉड्यूलो करता हूँ और वो 0 नहीं आता, तो इसका मतलब वो मेरा ओड नंबर होता है। बहुत सिंपल है, मैंने 5 को 2 से डिवाइड करा, तो क्योंकि मेरा 5 एक ओड नंबर है तो मेरा 1 रिमाइंडर आ गया। जबकि अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ 2 से, तो ये क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब 6 मेरा एक इवन नंबर है। अब इसको इरेज करते हैं और फटाफट अपना क्वेश्चन समझते हैं। फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसका सूडो कोड बनाते हैं। ये चीज़ तुम याद रख लो कि अगर मैंने किसी भी नंबर को मैं मॉडुलो करता हूँ, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अगर किसी नंबर को मॉडुलो करते हैं 2 से और अगर वो 0 है तो वो इवन है, एल्स ओड है। तो मैंने कहा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फ्लो चार्ट से। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टार्ट। फिर हमें क्या करना है,
जनरली हमें इनपुट को रीड करना है, तो हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया जिसमें हमने इनपुट को कर लिया रीड, रीड नम। अब हमें करना है डिसीजन क्रिएट। वो कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर मेरा नंबर इस नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, क्या ये हो रहा है, या तो आएगा ट्रू या आएगा फॉल्स, है ना। अगर आता है ट्रू यानी वो क्या है, वो मेरा इवन नंबर है, तो बिना कुछ सोचे जस्ट मैं आउटपुट में प्रिंट कर दूंगा इवन नंबर। समझ में आता है। और अगर वो फॉल्स होता है तो क्या प्रिंट करना है, तो जैसे ही अगर नंबर कोई मॉड्यूलो 2 नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर उसका 0 नहीं आ रहा है मॉड्यूलस निकालने के बाद, तो वो मेरा इवन नहीं ओड नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा प्रिंट कर दूंगा ओड नंबर। समझ में आता है। जो भी चीज़ें इन दोनों में से जो भी कंडीशन चलेगी वो सीधा आउट प्रिंट करेगी आउटपुट को, एंड देन वो बाहर आके एग्जिट कर जाएगी या एंड कर जाएगी, कुछ भी लिख लो। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, हमें चेक करना था कि हमारा नंबर एक ओड है इवन नंबर है। ओड इवन नंबर के लिए एक कंडीशन निकालनी पड़ती है जो कि होती है मॉडुलस। अगर मैं किसी नंबर को 2 से मॉडुलो करता हूँ 2 से, और उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो वो मेरा हमेशा एक इवन नंबर होता है। जबकि अगर 0 नहीं आता तो कोई भी नंबर हो वो ओड नंबर होगा। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे चुका हूँ, जैसे कि 5, अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, और ये मेरा रिमाइंडर होता है। तो मॉडुलस क्या करेगा, मॉडुलस चेक करेगा अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन नंबर है, वरना ओड नंबर। ठीक है, तो मैंने यही करा। मैंने स्टार्ट करा, अपने इनपुट को रीड करा, उस इनपुट को रीड करने के बाद मैंने चेक कंडीशन लगाई कि क्या मेरा नंबर मॉड्यूलो 2 करने के बाद 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो वो मेरा इवन नंबर है, वरना वो मेरा ओड नंबर है। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन का फ्लो जो सीडो कोड है वो तुम्हें करना है होमवर्क में। ठीक है, और मुझे करके बताना कि तुमने कर लिया है नहीं कर लिया है। वैसे तो काफ़ी आसान है, सारा इस फ्लो चार्ट को इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, बट ये होमवर्क है। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कंडीशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो अब आगे चलते हैं अपने लूप्स की तरफ कि लूप्स को कैसे इलेबोरेट करते हैं थ्रू आर फ्लो चार्ट्स एंड सूडोकोड। अब लूप्स क्या होते हैं अगर तुम्हें नहीं पता, देखो लूप्स का मतलब होता है एक चीज़ रिपीटेडली करना। जब मैं एक ही काम को, एक ही टास्क को, ठीक है, रिपीटेडली करता हूँ, रिपीटेडली करता हूँ, तो मुझे लूप्स की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि लूप एक पर्टिकुलर आइट्रेशन तक चलते हैं और एक काम को बार बार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं तुम्हें एक नंबर गिवन है n। ठीक है, अब इनपुट में n मिला है, आपको क्या करना है, अब इस n के हिसाब से एक सीरीज प्रिंट करनी है। मतलब तुम्हें प्रिंट करना है 1 to n। सपोज करो अगर मेरा n 5 है तो मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, यहाँ तक प्रिंट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे सोचते हैं। अब इसमें लगेगी एक लूप वाली कंडीशन। ठीक है, कंडीशन तो लगनी है क्योंकि जब लूप तुम सीखोगे तुम्हें पता ही लगेगा वहाँ पे एक कंडीशन लगती है। कंडीशन लगेगी बट इसमें एक काम बार बार होगा। सीखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलते हैं आगे। देखो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं अपना फ्लो चार्ट। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मेरा सीरीज क्या प्रिंट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो प्रिंट होगी। देखो कैसे करना है, अभी मुझे पता है मेरा डेस्टिनेशन है 6। ठीक है, डेस्टिनेशन जो मेरा है वो है 6, बट स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, यानी जो मेरा सोर्स है वो 1। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो बहुत बेसिक काम है, हम अपने n को रीड कर लेंगे। तो हमने अपने n को रीड कर लिया, बट हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लिख दूँ। तो मैंने क्या करा, एक इनिशियलाइजेशन कर दिया। और इनिशियलाइजेशन भी जैसे प्रोसेसिंग का बॉक्स होता है वैसे ही रेक्टेंगल में हम प्लेस करते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ इनिशियलाइजेशन। इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने कहा लेट आई इक्वल्स टू 1। हमने क्या करा, आई को 1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास n है जो कि 6 है, i है जो कि 1 है। ठीक है, i मेरे पास 1 है एंड n मेरे पास 6 है, ये n मुझे n तक प्रिंट कराना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा। अब वो कंडीशन क्या चेक करेगी, वो कंडीशन चेक करेगी इज क्या मेरा i छोटा है या फिर इक्वल टू है 6 के यानी n के। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, देखो अगर मेरा आई 1 है तो छोटा है 6 से, प्रिंट कर दो। 2 है छोटा है, प्रिंट कर दो। 3 4 5 ये छोटे होते हैं 6 से, बट जैसे ही मैं 6 पाऊंगा मुझे 6 भी तो प्रिंट करना है।
तो 6 के लिए ही मैंने इक्वल टू लगाया है, ताकि अगर वो इक्वल भी हो ना तो भी प्रिंट कर दे। तो मैंने क्या करा, क्या मेरा आई छोटा है या इक्वल टू है एन के, चेक कर लो। अगर देखो वो छोटा होता है या इक्वल टू होता है, ठीक है, अगर मेरा आई, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, अभी मेरा आई क्योंकि 1 है जो कि n से छोटा है, n मेरा क्या है, n मेरा 6 है, तो आई जो है मेरा लेस देन इक्वल्स टू n है यानी 6 है, ट्रू। अगर ट्रू है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कुछ मत करो, सीधा प्रिंट करो। किसको, आई को, क्योंकि आई के अंदर ही वो वैल्यू है। तो मेरा आउटपुट में, यहाँ पे मेरा आउटपुट प्रिंट करा रहा हूँ मैं आ गया 1, ठीक है, क्योंकि आई 1 है। अब हम क्या करते हैं, देखो आई 1 है तो आउटपुट में 1 आ गया। अब मुझे आगे भी तो बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसी आई को हम क्या करेंगे, हम इसी आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे अपने प्रोसेसिंग वाले बॉक्स में, यानी रेक्टेंगल में। तो हमने क्या करा, आई को 1 से एक नंबर से इंक्रीमेंट कर दिया। अब जो मेरा आई है वो क्या हो चुका होगा, अब मेरा आई 1 से हट के 2 हो गया है। तो अब मुझे क्या करना है, वापस से चेक करना है। तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा आई इंक्रीमेंट हुआ, मैंने क्या करा, मैं वापस से इसी कंडीशन पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या मेरा आई 2 लेस देन इक्वल टू 6 है, ट्रू। अगर ट्रू होता है तो क्या करते हैं, आई को दोबारा प्रिंट कर देंगे, आई 2 हो गया। फिर नीचे आएंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, इस बार आई 3 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा तुम ऊपर आए, ऊपर आके तुम क्या चेक कर रहे हो, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ है। अगर ट्रू होता है तो प्रिंट कर दो आई, तुमने वापस से 3 प्रिंट कर दिया, आई को कर दिया इंक्रीमेंट, अब आई हो गया 4, ठीक है। फिर दोबारा तुम ऊपर आए, तुम चेक कर रहे हो क्या आई जो है वो छोटा है या इक्वल है 6 के, तो 4 जो होता है वो इक्वल होता है, वो छोटा होता है 6 से, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम क्या करते हैं, नीचे आके आई कर दिया प्रिंट, देन आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, इस बार आई हो गया 5, ये काट देते हैं। फिर जैसे आई इंक्रीमेंट होता है हम वापस से ऊपर जाते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, क्योंकि ये लूप चल रहा है। देखो लूप इसे कहते हैं, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हम लूप से बाहर नहीं आ सकते। तो जिस टाइम जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही हम ऑटोमेटिकली लूप से बाहर आ जाएंगे। अभी तक क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए हम चलते जा रहे हैं। आई 5 हो चुका है, दोबारा चेक करो क्या 5 लेस देन टू 6 है, बिल्कुल है तो क्या करते हैं, आई को प्रिंट करते हैं। उसके बाद क्या करना है, आई को करना है इंक्रीमेंट, तो आई हुआ 6। दोबारा ऊपर आए, जब दोबारा तुम ऊपर आए चेक करो क्या आई यानी 6 लेस देन है, नहीं लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है 6 के, ये ट्रू हो गया। जैसे ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, हमने आई को करा प्रिंट, आई हुआ 7। अब ध्यान से देखना, जैसे आई 7 हुआ हम ऊपर गए, क्या आई यानी 7 लेस देन इक्वल टू 6 है, बताओ, नहीं है। और जैसे कंडीशन फॉल्स होती है मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली एंड कर देना है, यानी एग्जिट। अब समझ में आया, एंड कब हुआ, जैसे मेरी कंडीशन फुल हुई, क्योंकि जब तक ट्रू थी मैं अपना आउटपुट प्रिंट कर रहा था और ये मेरी प्रोसेसिंग चल रही थी। समझ में आती है बात, मैंने क्या करा, जैसे जब तक मेरी कंडीशन ट्रू थी मेरा आउटपुट प्रिंट हो रहा था, जो मेरा आई था वो इंक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब एक नंबर से बढ़ रहा था। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई मैं बिना रुके सीधा बाहर आ गया। ये था मेरा फ्लो चार्ट ऑफ प्रिंटिंग सीरीज फ्रॉम 1 to n। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी, ठीक है। ये ऐसे दिखता है। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा, अपने इनपुट को रीड करा, उसके बाद ये इनिशलाइज करी वैल्यू, आई को 1 से इनिशलाइज करा, कंडीशन लगा दी, जब तक मेरा आई अपने एन से छोटा है तब तक आई को प्रिंट कराते जाओ और बाय 1 नंबर इंक्रीमेंट करते जाओ। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसका सूडो कोड तुम्हें होमवर्क करना है, ठीक है। चलो, अब क्योंकि हम सूडो कोड पढ़ चुके हैं काफ़ी, तो अब जस्ट फ्लो चार्ट बनाएंगे और तुम्हें सूडो कोड बाय होमवर्क करना है। अच्छा, अगर किसी को किसी भी सूडो कोड में दिक्कत होती है मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में पहले उसको उतना कोई डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से, जो वैसे तो तुम्हें होमवर्क में देता है बट एक बार ये कर लेते हैं। इसमें हमें सम निकालना है नंबर्स का फ्रॉम 1 to n। यानी सपोज करो अगर मेरा n अगेन 10 ले लेते हैं, ठीक है, मुझे 1 से लेके 10 तक का सम कराना है। अब 1 से लेके 10 तक का सम क्या होता है वो हमें निकालना पड़ेगा, बट ये हम निकालते हैं लूप के हेल्प से। अब देखो लूप के हेल्प से करेंगे कैसे। सबसे पहले मुझे क्या पता है, देखो मेरे पास n है जो कि फाइनल मेरी डेस्टिनेशन है, बट मुझे स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए जहाँ से मैं स्टार्ट होऊंगा। अगेन सेम काम करना है ऊपर वाले की तरह, सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते चलते सीख लेंगे, ठीक है। मैंने क्या करा, हमने कहा कि हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, ये देखो बेसिक काम है। उसके बाद हम आते हैं इनपुट रीड करते हैं, और जो हमारा इनपुट है वो क्या है, वो है हमारा नंबर,
यानी n। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना है। देखो इस बार दो चीज़ें, पहले चीज़ है मेरा वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि 1 to 10 तक सम करना है। दूसरा सम, जिसके अंदर मैं अपने पूरे टोटल सम को ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक इनिशियलाइजेशन लिया रेक्टेंगल के अंदर, जिसके अंदर मैंने क्या करा, लेट आई इक्वल्स टू 1 एंड सम इक्वल्स टू 0। सम इक्वल्स टू 0। 0 क्यों, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं रखता, तो जैसे ही 1 ऐड होगा तो सब 0 + 1 1 हो जाएगा। इतना समझ में आता है। हमने स्टार्ट करा, इनपुट अपना रीड करा, ये हमने करा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और इतना हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जस्ट सम कराना है। कब तक, जब तक हमारा आई एग्जिस्ट करता है, यानी आई वैलिड है, एन से बाहर नहीं गया। तो सेम वही कंडीशन लगेगी। वो कंडीशन क्या कहती है, वो कंडीशन है कि क्या मेरा आई इज आई लेस देन इक्वल्स टू एन। अगर ऐसा है तो क्या होगा, और नहीं है तो क्या होगा। सबसे पहले है तो देख लेते हैं। ट्रू है, सपोज करो, क्योंकि मेरा आई क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं, आई मेरा 1 है, सम मेरा अभी 0 है। ठीक है, बताओ क्या 1, यहाँ देख लेते हैं, आई मेरा 1 है, क्या 1 लेस इक्वल टू 10 है। ट्रू है तो क्या करना है, सम के अंदर इस बार ऐड करना है। इस बार हमें कुछ प्रिंट नहीं करना, इस बार हमें प्रोसेसिंग करनी है, यानी सम को अपडेट करना है। तो मैंने क्या करा, सम के अंदर ऐड कर दिया आपने आई को। तो हुआ क्या होगा, जो मेरा सम है 0 + आई, आई मतलब 1, 1 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि सम 1 हो चुका है, पिछली बार क्या करा था, प्रिंट करा था, आई को प्रिंट कराने के बाद क्या करा था, आई को अपडेट करा था। तो वही काम इस बार होगा। हमने क्या करा, अपने आई को अपडेट कर दिया। तो आई इक्वल्स टू आई + 1। वापस से हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपने इस वाले ब्लॉक के पास, दोबारा कंडीशन चेक करेंगे क्या, क्योंकि आई मेरा अपडेट हो चुका है, 2 हो चुका है, ये वाला हो चुका है। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है। अगर है तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सम के अंदर ऐड करते हैं, सम प्लस आई। सम के अंदर पहले 1 था, 1 + 2 3 होता है। ठीक है, आई को कर दो इंक्रीमेंट, आई हो गया 3। ठीक है, लेट से एक काम करते हैं, एन ना 5 ले लेते हैं, एन को 5 ले लेते हैं, जल्दी रहेगा। ठीक है, तो एन मेरा 5 है, इसको यहाँ पे 5 कर लो, छोटा ही है। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो हम क्या करते हैं, सम में ऐड कर देंगे। तो क्योंकि ऑलरेडी सम 3 पड़ा हुआ है, 3 + 3 6 होता है, सम आ गया मेरा 6, और आई बढ़ गया टू 4। ठीक है, दोबारा ऊपर आए, ऊपर आके चेक करते हैं कंडीशन, क्या मेरा आई 4 लेस देन इक्वल टू एन है, यानी लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। अगर है तो सम के अंदर ऐड कर दो करंट आई को। सम के अंदर पहले 6 पड़ा हुआ है, आई मेरा 4 है, 6 + 4 होता है 10। ठीक है, तो जैसे ही मेरा सम 10 हुआ, मैं वापस से कहाँ गया, आई को मैं बढ़ा दूंगा, आई मेरा हो जाएगा इस बार 5। ठीक है, मैं वापस से ऊपर आऊंगा, ऊपर आके कंडीशन चेक करूंगा, क्या मेरा आई 5 लेस देन इक्वल टू है 5 के, एन मेरा 5 था ना, तो क्या ये है, बिल्कुल है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है। कंडीशन ट्रू, सम के अंदर 5 ऐड कर दिया, तो 10 + 5 होता है 15, और आई हो जाएगा। जैसे आई हुआ 6 यानी अपडेट, हम ऊपर आए, चेक करो क्या मेरा 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है। और जैसे ही नहीं है, मेरा सम के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है जो मेरा आउटपुट होगा। तो जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, तुरंत क्या होगा, जो मेरा आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगेन आउटपुट शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं तुम्हें पता है, हमने प्रिंट करा अपना सम, एंड देन हम क्या कर जाएंगे, हम कर जाएंगे एग्जिट, यानी एंड। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट होगा वो आ जाएगा 15, जो कि हमारा सम है। तो ये था मेरा फ्लो चार्ट टू सम नंबर्स फ्रॉम 1 to n। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है लूप पे ही बट एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो, और पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to n। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to n। देखो, सपोज करो मैंने n ले लिया 6। ठीक है, अब n 6 तक के इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है एंड 6 है। ठीक है, 6 को भी इंक्लूड करना है। लेट्स से कैसे करेंगे, क्या आइडिया आ रहा है तुम्हें। अभी याद हो पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने इवन नंबर फाइंड किया था कि क्या ये इवन नंबर है, नहीं है। इवन नंबर के लिए हम क्या करते थे, अगर तुम्हें याद हो, तो हम क्या करते थे, हम मॉडलो निकालते थे, उस नंबर मॉडलो। और अगर मॉडलो 2 से मॉडलो निकाल के वो 0 आता है, तो वो मेरा इवन नंबर है, याद आया। हाँ,
अगर मैं किसी का भी मॉडलो करता हूँ 2 से और वो 0 आता है तो वो मेरा इवन नंबर होता है, वरना ऑड नंबर होता है। तो बहुत सिंपल है, मैं एक कंडीशन लगा दूंगा वापस से, जिसमें मैं चेक करूंगा क्या मेरा जो करंट आई है। देखो इसमें दो कंडीशन लगेगी वैसे। अब इसमें लगेंगी दो कंडीशन, एक तो लगेगी लूप वाली कि लूप वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा, एक लगेगी इवन नंबर को चेक करने वाली। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, चलो चलते हैं फिर समझते हैं। देखो मैंने कहा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, करा स्टार्ट, और बहुत बेसिक काम कर लेते हैं, अपने एन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारा नंबर है, और एक इनिशियलाइजेशन लेते हैं हमारे इवन नंबर की। तो लेट्स से इवन 1 से स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो इवन 2 से होता है। 1 से कर सकते हो, 2 से करते हो वो अपना रिजेक्ट कर देगा तुम्हारा कंडीशन वाला लूप। ठीक है, तो ये हमारा इवन है जो 1 है। ठीक है, एन मेरा 6 है, एन मेरा 6 है, एंड दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि जो मेरा ये नंबर है, या इसको एक काम करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसको आई रखते हैं। ठीक है, इसको आई ही रखते हैं क्योंकि हमें आइट्रेटर लगाना है जो कि हमेशा जाएगा हर एक वैल्यू को चेक करेगा कि वो इवन है या नहीं है। आई मेरा 1 है। अब मुझे क्या चेक करना है, तुम्हें सबसे पहले चेक करना है लूप वाली कंडीशन। अगर तुम्हें ये नहीं पता था तो देखो समझो, हम क्या करेंगे, हम जनरली लूप वाली कंडीशन लगाएंगे पहले कि क्या मेरा आई इस 6 के अंदर ही तो है। भाई हमें 6 तक ही तो इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या मेरा आई इस एन की रेंज में लाई करता है। अगर करता है तो क्या होगा, नहीं करता है तो क्या होगा। तो ये तो होगा फॉल्स वाला। ठीक है, तुम्हें पता है बहुत अच्छे से कि फॉल्स वाले में क्या होता है सीधा। ठीक है, और अगर करता है लाई तो क्या करना है। देखो अगर मेरा आई, क्योंकि आई मेरा 1 है और एन मेरा है, 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। अगर ट्रू होता है तो हमें क्या करना है, अब चेक करना है क्या ये इवन है नहीं है। इवन और ओड के लिए क्या कंडीशन लगानी है, इवन के लिए तो इवन के लिए जस्ट चेक करना है क्या मेरा आई मॉड्यूलो 2 करने के बाद 0 आ रहा है उसका रिमाइंडर। अगर आ रहा है तो क्या करना है, और नहीं आ रहा तो क्या करना है। तो आई क्योंकि मेरा 1 है, तो जो कि लेस देन टू एन तो है, यानी लेस देन इक्वल टू 6 तो है, बट मेरा मॉड्यूलो करके आई को मॉड्यूलो करके 1 मॉड्यूलो करके 2 से 0 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। तो जब 1 आता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट इंक्रीमेंट करना है आई को। ठीक है, आई बढ़ जाएगा, आई हो जाएगा 2। वापस से चेक करेंगे किस चीज़ को, कि क्या आई लाई करेगा इस वाले एन के अंदर। ठीक है, अब जैसे आई बढ़ा तो आई हो गया 2। अब हमने कंडीशन चेक करी, क्या 2 लाई करता है 6 के अंदर, हाँ 2 लाई करता है 6 के अंदर, ट्रू। नीचे आ जाओ, ट्रू है, नीचे आए, क्या आई यानी 2 मॉड्यूलो करके 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, यही मेरा इवन नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आई को प्रिंट लूंगा, जो मेरा इवन नंबर होता है, प्रिंट आई, यानी मेरा आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, मेरा आउटपुट में 2 प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा आउटपुट में 2 प्रिंट हुआ, मुझे तो आगे बढ़ना है क्योंकि मुझे एन तक चेक करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपना आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, यानी फॉल्स वाली कंडीशन में भी आई इंक्रीमेंट हो रहा है, ताकि अगर मेरा नंबर इवन नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, क्या पता आगे इवन मिल जाए, तो वहां पर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और जब इवन मिल गया मैं तब भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कब तक, जब तक मेरा आई रेंज के अंदर है। तो मैंने आई को करा इंक्रीमेंट, इस बार आई हो गया 3, जो कि लेस होता है 6। ऊपर आओ, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। ट्रू है, नीचे आए, दोबारा चेक करूँ, क्या मेरा 3 मॉडलो 2 करके 0 आए, नहीं आता है। अगर नहीं आता है फॉल्स तो क्या करो, आई को कर लो इंक्रीमेंट। इस बार आई हो गया 4। अगर आई 4 हो गया तो हम वापस से ऊपर आए, क्या 4 लाई करता है 6 के अंदर, बिल्कुल लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है को छोटा कर लेते हैं, अगर लाई करता है जो कि ट्रू है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट आई को प्रिंट करते हैं। तो मैंने 4 करा प्रिंट, फिर आई को कर लिया इंक्रीमेंट, आई हो गया 5। हम आगे बढ़े, क्या 5 लेस देन एन है, हाँ बिल्कुल है, ट्रू। नीचे आ गए, क्या आई को यानी 5 को अगर मैं मॉड्यूलो करूँ 2 के साथ तो 0 देगा, नहीं देगा, वो 1 देगा जो कि ओड नंबर होता है। तो फॉल्स हो गया, तो आई को कर देते हैं अपडेट, आई हो गया 6। जैसे ही आई 6 हुआ हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या मेरा 6 लेस देन इक्वल टू 6 है, ट्रू। और जैसे ही ट्रू होता है तो क्या चेक करेंगे, मोड कंडीशन, क्या 6 को मॉड्यूलो करूँ मैं 2 के साथ तो 0 आता है, चेक कर लेते हैं। 2 3 6 0 आ रहा है, वेरी गुड। यानी अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मेरे कंडीशन ट्रू में आ दूंगा, जहाँ पे मैं आई को प्रिंट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने 6 प्रिंट करा, मेरा आई हो गया इंक्रीमेंट। अब आई हो चुका है 7। चेक करो, क्या 7 लेस देन इक्वल टू 6 है, ये बताओ, नहीं है। और जैसे फॉल्स होता है मैं एंड हो जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। समझ में आता है,
काफ़ी आसान था, मैंने कुछ नहीं करा। देखो सबसे पहले मैंने एक नंबर रीड करा जो कि मेरा 6 था, मुझे 6 तक इवन नंबर प्रिंट करने हैं। एक आई ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट 1 से। फिर मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने चेक करा क्या मैं लूप के अंदर हूँ, क्योंकि जब तक लूप के अंदर हूँ तभी तो मैं प्रिंट करूँगा, बेसिक बात है। जैसे लूप के बाहर आ गया फॉल्स हो गया, मैंने एंड कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन तो मेरी हर बार चल, मेरा जो आई है वो लूप के अंदर है नहीं। जब वो लूप के अंदर है फिर लूप के अंदर वाली चीज़ें प्रोसेस होंगी। जैसे कि वो हर बार इवन चेक करेगा, चेक फॉर इवन। क्या मेरा करंट एलिमेंट यानी आई मॉड्यूलो 2 करने के बाद 0 दे रहा है, अगर 0 देता है तो वो इवन नंबर होता है, उसको मैं प्रिंट करा दूंगा। आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा क्योंकि अगले नंबर के लिए चेक करना है। अगर वो इवन नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो भी मैं आई को इंक्रीमेंट कराऊंगा, प्रिंट नहीं कराऊंगा, बस इंक्रीमेंट कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे नंबर चेक करने हैं। तो अगले नंबर तो हमेशा चेक करने हैं, चाहे इवन हो या ओड हो। बट जैसे इवन वाला केस आता है तो मैं करा देता हूँ इवन नंबर। ये था तुम्हारा फ्लो चार्ट ऑफ प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to n। अब तुम्हें मैं एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि तुम्हें ना प्रिंट करने हैं ओड नंबर, प्रिंट ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ये सारे होमवर्क लिख लेना, मैं लास्ट स्लाइड पे भी तुम्हें दिखा दूंगा सारे होमवर्क, बट ये लिख लेना, ठीक है? ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब ये तो हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन का नाम है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब सबको पता है फैक्टोरियल क्या होता है। सपोज करो मेरा n 5 है, तो n का फैक्टोरियल क्या होगा? n का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 120। समझ में आता है? फिर वही वाली बात है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाना है, ठीक है। मैंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे n पता है, मुझे n तक पहुँचना है, मैं 1 से स्टार्ट करूँ फिर से। तो मैंने एक i ले लिया जो 1, ठीक है। कब तक चलेगा? जब तक वो लेस देन इक्वल टू n यानी 5 है। समझ में आ रहा है? और बस मुझे क्या करना है, करंट i में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ ली, एक तो लिया आई जो मेरे लूप को आइटरेट कराएगा, एक लिया फैक्ट नाम का वेरिएबल, जिसका जैसे मैं सम करता हूँ वैसे मैं फैक्ट लूँगा, जिसके अंदर मैं आंसर स्टोर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, इन सबको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं 120, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले इनपुट रीड कर लो जो मेरा नंबर है, तो तुमने एन रीड कर लिया, ठीक है। एन तुम्हारा है 5, ठीक है। फिर मैंने कहा दो वेरिएबल लो, यानी इक्वेशन करो। किस किस की? सबसे पहले आई 1 होना चाहिए और फिर एक फैक्ट होना चाहिए जो आंसर स्टोर करेगा 1, ठीक है। अब करना क्या है, हर एक आइट्रेशन पे चेक करना है क्या तुम लूप के अंदर हो, यानी कंडीशन लगेगी। और ये क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आई मान लो 1 है, ठीक है, और अभी जो फैक्ट है वो भी 1 है, यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट आएगा। तुमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है क्या तुम लूप के अंदर एग्जिस्ट करते हो, इज आई लेस देन इक्वल टू एन। अगर है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। देखो मैंने कहा भी है, क्योंकि जो 1 होता है ना 1, वो लेस देन इक्वल टू होता है 5 के, मानते हुए। जैसे ट्रू है, हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है किसकी? देखो फैक्ट मेरा 1 है अभी, ठीक है। मुझे 5 तक लेके जाना है, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ही मेरा आंसर आए, है ना। तो मुझे क्या करना है, फिलहाल फैक्ट को फैक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या करा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू, क्योंकि ये प्रोसेसिंग है तो इसको मैं प्रोसेसिंग वाले ब्लॉक में रखूंगा। और फैक्ट के अंदर करंटली 1 है और आई के अंदर 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या बनता है, 1 बनता है। जैसे फैक्ट का रिजल्ट आया, मैं क्या करूंगा, इस बार मैं अपने आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, क्योंकि मुझे आई को एन तक चलाना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन लेके आनी है। जैसे ही मेरा आई इंक्रीमेंट हुआ, मैं वापस से पहुंच जाऊंगा इस कंडीशन वाले ब्लॉक के पास, क्योंकि आई मेरा 2 हो चुका है, ठीक है। आई मेरा 2 हो चुका है, मैं दोबारा चेक करूंगा क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू। अगर है तो नीचे आओ फैक्ट के अंदर, फैक्ट इंटू आई, क्योंकि फैक्ट के अंदर 1 है और आई के अंदर 2 है, तो फैक्ट हो जाएगा फैक्ट 1 इंटू आई मतलब 2, जो है, ठीक है। आई कर लो इंक्रीमेंट, आई हो गया 3। दोबारा ऊपर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है, ट्रू है। नीचे आओ फैक्ट को अपडेट कर दो, यानी मैंने क्या करा, प्रीवियस आंसर था 2 फैक्ट इंटू आई, और आई है 3 जो कि है 6, ठीक है। आई करा इंक्रीमेंट, आई आ गए ऊपर, आई आज हो चुका है 4। दोबारा चेक करो क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू, कंडीशन ट्रू। नीचे आओ फैक्ट को कर लो अपडेट। फैक्ट के अंदर क्या है प्रीवियसली 6, एंड 6 इंटू आई मतलब 4, तो फैक्ट के अंदर आ गया 6 इंटू 4 जो कि होता है 24, ठीक है। आई को कर दो अपडेट, आई हो गया मेरा 5। हम आ गए ऊपर, यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू एन है, हाँ है। आई लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है। जैसे ही ये वाली कंडीशन चलेगी, ट्रू होगी, हम क्या करेंगे, फैक्ट को कर देंगे,
एंड हमने क्या करा, फैक्ट को कर लिया, प्रीवियस फैक्ट 24 था क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारा फैक्ट इंटू आई, 24 × 5 जो कि होता है 120। जैसे ही 120 आंसर आया फैक्ट के अंदर, हम क्या करेंगे, आई को कर देंगे अपडेट, आई हो गया 6। और जैसे ही आई 6 हुआ, ये बताओ क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है। और जैसे ही फॉल्स होती है कंडीशन, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम क्या करेंगे, तुरंत सीधा बाहर आके पहले अपना आउटपुट को प्रिंट कर लेंगे, देन उसके बाद अपना एंड कर देंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। देखो जब तक कंडीशन ट्रू है हम लूप के अंदर ही रहेंगे, फैक्ट के अंदर एप्लीकेशन होती रहेगी, नई वैल्यू असाइन होती रहेगी, आई इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आके हमें क्या करना है, अपने फैक्ट को प्रिंट करना है, फिर सीधा एंड कर जाना है, यानी एग्जिट कर जाना है। ठीक है, तो देखो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है हम लूप के अंदर रहते हैं, बार बार काम रिपीटेडली होता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम बाहर आते हैं, या प्रिंट कर रहे होते हैं, जो भी हमें टास्क करना होता है वो करते हैं, या फिर हम एक्सेप्ट कर जाते हैं। तो यही था फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का फ्लो चार्ट। ठीक है, इसका जो सूडो कोड है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझेंगे जो तुम्हारी कंडीशनल्स वाली स्किल को और टेस्ट करेगा। ठीक है, जिसमें हम क्या चेक करेंगे, हमारा क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, एंड हम मोर देन 15+ क्वेश्चन कर चुके हैं विद इंक्लूडिंग होमवर्क, तो काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है हमने। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं क्या हम नंबर प्राइम है या नहीं है, इज नंबर प्राइम और नॉट। अच्छा, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आया, मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, वैसे तुम्हें काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आए होंगे, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, सिंपल वाले, फिर कंडीशन वाले कैसे बनाते हैं। एक बार कॉपी पेन उठा के बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा डाउट होगा, दोबारा वीडियो देखना, दोबारा क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, तो आ जाएगा, बन जाएगा। अब स्टार्ट करता है प्राइम नंबर से, या नहीं है या नहीं है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, सपोज करो मुझे चेक करना है 7, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर या तो 1 से या फिर डिवाइड हो जाता है, वो प्राइम नंबर होता है। उसके अलावा बीच के कोई भी नंबर अगर उससे वो डिवाइड कर पा रहे हैं इस नंबर को, तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इतना तो पता चलना है मुझे लूप कहाँ तक चलाना है, मुझे लूप चलाना है 1 से आगे से यानी 2 से, और 7 से पीछे से यानी 6 तक। यानी मुझे लूप चलाना है 2 से लेके n-1 तक। समझ में आता है ये बात, क्योंकि देखो 7 तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा 7 से, और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 7, है ना। तो मुझे 1 और 7 को एक्सक्लूड करके 2 और 6 तक इंक्लूड करना है। तो लूप का पता चल गया, पर चेक क्या करना है, सेम वही कंडीशन। अगर मेरा n, मैं अगर उसको i से, इस बार मैं 2 से नहीं i से करूंगा, हर एक नंबर से करूंगा। सपोज करो ये सीरीज है टिल 7, इसको मैं कर रहा हूँ एक्सक्लूड। अब अगर 2, क्या 2 7 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं, रिमाइंडर बचेगा। 2 3 6, 1 रिमाइंडर आया, सेम विथ 3 1 रिमाइंडर आएगा, सेम विथ 4 3 रिमाइंडर आएगा, 5 के साथ 2 आएगा, 6 के साथ 1 आएगा, यानी रिमाइंडर आ रहा है। तो 7 मेरा प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी से भी परमानेंटली डिवाइड नहीं हो रहा, फुली डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही चेक करना है कि जो मेरा करंट एलिमेंट होता है, इस पर आई है, क्या अगर मैं उसको उससे एन को डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो अगर जीरो आता है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मेरा प्राइम है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरा वो, सॉरी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो नॉट प्राइम है, सीधा नॉट प्राइम प्रिंट करके बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। बट अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे और हर एक वैल्यू के लिए चेक करेंगे जब तक हम n-1 तक नहीं पहुंचते। मुझे पता है तुम्हें ये सॉल्यूशन आ चुका होगा कैसे करना है। अगर तुम्हें आ गया है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर फटाफट आप मेरे सॉल्यूशन से चेक कर लेना। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। एन मेरा है, तो सबसे पहले जो बेसिक काम करते हैं हम स्टार्ट करते हैं और अपने रीड करते हैं अपने एन को। ठीक है, नंबर को रीड कर लिया, रीड एन। ठीक है, एन मेरा 7 है, यहाँ पे लिख लेते हैं एन मेरा 7 है। मुझे एक आई लेना पड़ेगा जो जो 2 से स्टार्ट होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक इनिशियल वाला ब्लॉक ले लिया, यानी रेक्टेंगल, और ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर मैंने क्या करा, आई को इनिशलाइज कर दिया 2 के साथ, नॉट 1 दिस टाइम बट 2, क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा 7। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है, सबसे पहले तो लूप वाली कंडीशन, क्या 2 लाई करता है। तो मैं यही चेक करूंगा क्या मेरा जो 2 नहीं, क्या मेरा जो आई है करंट एलिमेंट, वो क्या छोटा है n-1 से। अब तुम कहोगे n-1 क्या, मैंने अभी बताया हम 2 से 6 तक चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि 7 से तो 7 ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, तो वो तो नॉट प्राइम प्रिंट कर देगा। इसलिए मैं 1 और 7 को इटसेल्फ को एक्सक्लूड करूंगा। ठीक है, उनके बीच के एलिमेंट को इंक्लूड करूंगा। तो इसलिए आई 2 से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेगा, 6 तक चलेगा, यानी एक पीछे तक। ठीक है, अगर मैं एक तो इससे बाहर निकल जाता हूँ,
ये तो इनिशियलाइजेशन ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अगर ये नहीं है, मतलब मैं इसमें नहीं हूँ, तो हमें क्या पता है, जैसे हम लूप से बाहर आते हैं हम एंड कर जाते हैं, बहुत आसान है। बट अगर कंडीशन ट्रू होती है, यानी आई जो है वो लाई करता है, यानी आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन ट्रू बैठता है, तो क्या करना है? देखो क्योंकि आई टू है और एन माइनस वन मेरा सिक्स है, तो ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या करना है, बस हमें चेक करना है क्या मेरा जो एन है जिसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि वो प्राइम है या नहीं है, क्या वो डिविजिबल है। तो मुझे ये चेक करना है क्या मेरा एन डिविजिबल है आई से। तो अगर तो क्या करना है, और ट्रू है तो क्या करना है, ठीक है। यहाँ फॉल्स नहीं लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं। देखो अगर डिविजिबल है तो कुछ नहीं करना, सीधा प्रिंट करना है नोट प्राइम, कि प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी नंबर मेरे इस एन को डिवाइड पा रहा है कंप्लीटली तो प्राइम तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये डायरेक्टली एंड प्रिंट नहीं होगा, बताऊंगा क्यों, आगे डिस्कस करते हैं क्यों, देखते हैं। पहले यहाँ समझो, अभी मैं लूप के अंदर लाई करता हूँ ट्रू, जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू है मैं नीचे मैंने चेक करा क्या मेरा जो एन है क्या वो टू से डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो प्राइम नहीं है, बाहर आ जाओ। बट अगर नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट आगे बढ़ जाऊँगा, मतलब आई को कर दूंगा अपडेट, और ये मेरा होता है प्रोसेसिंग पार्ट, ठीक है। जैसे मैंने आई को अपडेट करा मैं अगेन चेक करूँगा कि मेरा आई लाई करता है, यानी जो मेरी आई है क्या वो लाई करता है इसके अंदर, देख लो। आई मेरा हुआ थ्री, क्या थ्री लाई करता है सिक्स के अंदर, बिल्कुल करता है, करता है, नीचे आ जाओ। क्या थ्री डिवाइड कर पा रहा है सेवन को, एन तो मेरा सेवन है, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा तो आई फिर अपडेट हो गया, फोर हो गया। क्या फोर लाई करता है सिक्स के अंदर, नीचे आओ। क्या फोर डिवाइड कर पा रहा है सेवन को, नहीं कर पा रहा, फिर से आई अपडेट हुआ फाइव। क्या फाइव लाई करता है सिक्स के अंदर, करता है, ट्रू आ गए। क्या फाइव डिवाइड हो पा रहा है, डिवाइड कर पा रहा है सेवन को, नहीं कर पा रहा है, मतलब रिमाइंडर बच रहा है कंप्लीट, तुम चेक करोगे ना, देखो फाइव को अगर मैं सेवन से डिवाइड करूंगा, फाइव वन जब फाइव, पा रहा है, नहीं डिवाइड कर पाया कंप्लीटली, है ना। अगर नहीं कर पाया तो आई को अपडेट कर दो, आई बढ़ गया। क्या सिक्स लाई कर रहा है, कर रहा है। अगर सिक्स लाई कर रहा है, नीचे आओ चेक करो क्या सिक्स डिवाइड कर पा रहा है सेवन को, नहीं कर पाएगा, सिक्स वन सिक्स, सेवन में एक रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर बचता है तो कंडीशन फॉल्स, फॉल्स मतलब आई कर दो अपडेट। अब आई हो चुका है सेवन, क्या सेवन लाई करता है सिक्स के अंदर, नहीं करता। जैसे ही नहीं करता हम क्या करेंगे, अब मुझे एक चीज बताओ ध्यान से सोच के, कंडीशन ट्रू 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 है, यानी मेरा फॉल्स वाली कंडीशन नहीं चली, मतलब मेरा जो एन था वो कभी भी डिवाइड नहीं हुआ पूरी तरह से। अगर डिवाइड नहीं हुआ और मैं लूप क्रॉस कर चुका हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरा नंबर प्राइम था, है ना। तो प्राइम मैं प्रिंट करूंगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अगर डिवाइड हो जाता बीच में कभी किसी नंबर से एन, तो मैं नोट प्राइम प्रिंट कर रहा था, एग्जिट कर रहा था। बट अगर मैं पूरा लूप एग्जीक्यूट हो चुका है, मेरी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है और नोट प्राइम नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्राइम है। अगर नोट प्राइम होता तो बीच में डिवाइड हो जाता और वो नोट प्राइम प्रिंट होके बाहर आ जाता। बट अगर नोट प्राइम प्रिंट नहीं हुआ है और तुम लूप के बाहर आ चुके, इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर था, और जैसे प्रिंट प्राइम करोगे बाहर आ जाना। ये था मेरा फ्लो चार्ट फॉर चेकिंग अ नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो यार यही था फ्लो चार्ट एंड सूडोकोड, ठीक है। एक बार होमवर्क की स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी होमवर्क की स्लाइड है, ये काफ़ी जितने भी होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हें करने हैं, और अच्छे से करना। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है मुझे कमेंट में बताना, मैं तुम्हें सोल्व करूँगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। अच्छे से कोड करना, कॉपी पेन लेके बैठना, खुद से सोल्व करना, खुद से ट्राई करना पहले, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्लो चार्ट्स एंड सूडोकोड का डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं अगेन कि इस डीएसए सीरीज़ के बारे में हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस करा है। सबसे पहले हमने डिस्कस करें अपने फ्लो चार्ट्स, ठीक है, स्यूडो कोड। अच्छा हमने डीएसए के बारे में जाना था, डीएसए का, और वाई दिस सीरीज सो इम्पोर्टेंट, ये सीरीज ही क्यों। मैंने तुम्हें बताया था कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगी, हर एक वीक में लेक्चर्स आएंगे काफ़ी, तुम्हें होमवर्क्स मिलेंगे ऐसे ही हर वीक में, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। बहुत एक्साइटमेंट चीज़ होगी, अगर तुम डीएसए रिवाइज कर रहे हो तो भी बेस्ट है, और अगर जस्ट स्टार्ट करा है तुमने अभी, तो तुम ये सीरीज फॉलो कर सकते हो। अच्छा अगर तुम्हें जानना है क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मैंने एक रोड मैप वीडियो डाली हुई है, ठीक है, तुम उसे देख सकते हो और वहाँ पे तुम्हें पूरा इन डेप्थ समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैसे क्या फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पता लगाया कि हमारा कंडीशंस वाले लूप्स कैसे कंडीशंस कैसे हैं, ठीक है, लूप्स कैसे प्रोसेस करना है। अच्छा फ्लो चार्ट से कंपोनेंट सीखे, इनपुट वाले, आउटपुट वाले, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग,
देन एंड कब करना है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे एंड करना है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब तुमने होम लिख लिया, तुमने सब कुछ समझ लिया, अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, जहाँ पे हम जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। देखो, हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प करती है हमें, ह्यूमंस को, प्रोग्रामर्स को, कि हम अपने कोड को समझा सकें अपने मशीन को। तो होता क्या है, सी प्लस प्लस का जो कोड होता है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, वो एक सोर्स कोड होता है, ठीक है। अब ये जो सोर्स है ना, ये कन्वर्ट होता है किसी टूल की हेल्प से टूवर्ड्स अ एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। अब ये टूल क्या है, देखो, हमने लैंग्वेज में अपना कोड लिखा, सी प्लस प्लस का कोड लिखा, जो भी हम कन्वे करना चाह रहे हैं, जो भी हम मशीन से कराना चाह रहे हैं, मशीन उसे कन्वर्ट करेगी, बट मशीन नहीं समझती इस लैंग्वेज को, नहीं, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, मशीन नहीं समझती सी प्लस प्लस को या किसी भी लैंग्वेज को। मशीन सिर्फ जीरो और बाइनरी समझ रही होती है। तो इस बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है फिर? बहुत आसान है। एक चीज़ होती है, एक टूल होता है कंपाइलर, जो क्या करता है, जो, अच्छा, इंटरप्रेटर भी होता है, बट जनरली हम कंपाइलर यूज़ करेंगे। तो कंपाइलर क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल बाइनरी कोड में, जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। मशीन उसे समझती है, आउटपुट देती है और फिर वापस से कंपाइलर को भेजती है। कंपाइलर वापस से 0 1 की कोड को हमें ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल आउटपुट में शो करता है। अच्छा, क्योंकि मशीन को ABCD कुछ नहीं पता, तो कंपाइलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे कोड को हमारे 0 1 में कन्वर्ट करने। कुछ सोचो यार, क्या तुम्हारे लिए सारा कोड 0 1 में लिखना पॉसिबल है? तुम लेट ए लेट बी या इंट ABCD लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। बट क्या तुम हर चीज़ को फाइव को जनरली 1 0 1 बोलते हैं बाइनरी में। तो सोचो, अगर मैं 5 5 5 5 5 ऐसे बहुत सारा नंबर लिख दूँ, जो हमें तो आसान लग रहा है, बट जैसे ही वो मैं नंबर तुम्हें 0 1 में कन्वर्ट करके दूंगा, क्या तुम्हें वो आसान लगेगा, याद कर पाओगे? नहीं। इसलिए एक लैंग्वेज बनाई गई है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हमारे लिए आसान होती है। और एक कंपाइलर बनाया गया है जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है। तो यही था, इसलिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, जो कि हम सी प्लस प्लस सीखेंगे इस पूरी सीरीज में, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस लगाएंगे। आई होप तुम्हें लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा, इन डेप्थ समझाया। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो यही था इस लेक्चर में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, जहाँ पे हम अपना पहला सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे और काफ़ी चीज़ें सीखेंगे इंटरेस्टिंग, लाइक ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, सब कुछ, ठीक है, डेप्थ में सीखेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी होमवर्क्स मिल रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। आई होप तुमने ये सेशन एंजॉय करा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप पुशिंग योर लिमिट्स, ठीक है। और जितना भी तुम्हें होमवर्क दिया है उसको प्लीज़ करना, और करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि कितना अच्छा तुम्हें आ चुका है, ठीक है। जब रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं आएगा, रिवीजन करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।